तो ये देखिए देव अभी अभी स्कूल से आए हैं और ये ऑर्डर कर रखा था ऑनलाइन और आ गया था जब देव मतलब नहीं थे घर में। और दीपू दीक्षा खोलने के लिए तैयार थी पर मैंने खोलने नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी देव के अंदर इसको खोलने की, आने का इंतज़ार, बार बार मेरे फ़ोन में चेक करना क्योंकि ये जो ऑर्डर किया है ये अपने से किया है और अपनी सेविंग से किया है, जो पैसे इकट्ठा कर रखे थे उसमें से किया है। और पूछने तो पूछ ही रहा था मम्मी ये ऑर्डर कर लूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो जैसे कभी कभी गेम्स वगैरह मतलब खेलते वक्त और गाने वगैरह सुनने का ये सब शौक़ बच्चों को ज़्यादा होता है, हम लोगों को इतना नहीं होता है। तो ये हेडफोन है, पहले ही मैं बता दूँ। तो ये अमेज़ॉन से मंगाया, जेब्रॉनिक्स करके है और अच्छा चल रहा है। अभी तो शुरुआत ही है, आगे चल के देखेंगे। तो आवाज़ जो म्यूजिक वगैरह आती है ना सुन के, वो साउंड वगैरह इसका अच्छा आ रहा है। रेंज भी ज़्यादा नहीं थी, 1200 का था, तो उस हिसाब से बढ़िया है। तो खुद भी सुन रहे हैं और मम्मी पापा दीदी सभी लोग, दीदी लोग तो ज़्यादा ही सुनेंगी, ये कम सुनेंगे। तो लगा के अभी खुश हो चुके हैं एकदम। गूगल पेमेंट से हो जाता है भैया? हाँ, ओनली कैश। ओनली कैश। आपके आलू लेकिन ये देखिए कटे पटे खूब लिए हो। अरे वो कटे नहीं है, वो बोरी में आता है दब जाता है। ना एक कट पीस आलू है, ये देखिए एक आलू। अरे एक दो ज्यादा दे देता हूँ बस। काट के बना। हम लोग को पता है ना हमारे यहाँ के आलू होते हैं, कट पीस आलू कैसे होते हैं, वो जो खोदते हैं ना फरोख से वो कट जाता है। वो चलते हैं, हल चलते हैं। हल चलते नहीं है। अब तो शायद ट्रैक्टर वैक्टर से भी खुदाई हो जाती। पहले हाथ से होता था। पहले बहुत पहले फावड़ा से खोदते थे। वो थोड़ा थोड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मैंने आलू ली है इकट्ठे 10 किलो। तो कुछ थोड़ी सी चिप्स उप्स भी काट ली जाए, अभी नीचे ही रख दी हूँ। पैसे नहीं दिए उसके पास, गूगल पेमेंट नहीं हो सकता था। मैंने सोचा था फ़ोन से ही गूगल पेमेंट कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया है तो कैश देखती हूँ। तो आलू ख़त्म थी और ये गली में बेचते हुए जा रहे थे आलू लेके, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेती हूँ। और सस्ती भी, इस समय आलू सस्ती हो गई। आज 10 रुपये किलो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 10 रुपये किलो ला। तो मैंने देखा कि दूर से लगा कि बहुत अच्छी आलू है, पर पास से जब देखा तो कोई आलू थोड़ी थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने बोला भैया हम आलू वाले देश के हैं, हमें तो पता है कि आलू कट पीस कैसी होती है और एकदम अच्छी आलू कैसी होती है। पर ये था कि मैंने रोक लिया था, तो मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। और मेरे डैडी खुद आलू की खेती किया करते थे। कितनी आलू उसमें से छट जाती थी, फिर उसके बाद कोल्ड स्टोर में रखी जाती थी, फिर सीजन आता था तो फिर लगाई जाती थी, फिर कुछ बेच दिया करते थे। इस तरह से हमें उसके बारे में अच्छे से पता है। हमने खुद लगाई भी है और आलू जब निकली है तब बिनी भी है, हमें उस बारे में पता है। बचपन में छोटे छोटे रहते थे तो हम खेत में चले जाते थे जब होता था। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना ली है और दीक्षा को बोला है कि तुम भी तैयार हो जाओ, मैं और तुम दोनों लोग चल के सामान लेकर आते हैं। तो सामान ले लिया है हमने सारा, पैकेट ही पैकेट। और यहाँ अच्छा ये देखिए थैला रख लिया है। मुझे नहीं चलाने दोगी? अरे मम्मी आप साड़ी पहने हो, आप मत चलाओ, आप बैठ जाओ। साड़ी पहन चला के ले आई थी, कोई दिक्कत थी? नहीं दिक्कत थी, तब फिर चला लेती यार। मैं साड़ी में भी चला लेती हूँ। गाड़ी भी चलाने वाली बात है। वहाँ से मार्केट से लेके आने के बाद सामान वैसे ही रखा है। सब्जी काट ही रही थी जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए, लेकिन देव को याद आ गया कि कल उसका सुबह ना स्कूल का लास्ट डे है, मतलब पेपर होने से पहले जो लास्ट डे है, फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर सिर्फ पेपर होंगे। तो उसके लिए कल मतलब क्लास टीचर ने बोला है कि अपना अपना बढ़िया लंच बना के ले आइएगा, सब लोग मिल बांट के खाएंगे, एक मतलब कम्युनिटी लंच होगा। तो उसके लिए देव से बहुत चीज़ें फरमाइश मतलब पूछा गया कि क्या है। तो बाद में उसने बोला कि चाउमीन बना दो मम्मी, वही लेके चला जाऊंगा, सब बच्चों को पसंद आती है। तो उसको लेने के लिए फिर मैं मार्केट गई देव के साथ। यहाँ पर सब्जी जो है दीक्षा बना रही है, बढ़िया सा
खूब बढ़िया खुशबू आ रही है, स्पाइसी बढ़िया मसाले वाली। तो खाना बनेगा और हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। सामान तो मैं कल ही रखूंगी। तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी दीक्षा ने, आलू मटर की। और इस समय काफ़ी दिनों के बाद बनाया था, नहीं पहले तो बना ही देती थी अक्सर। इस समय मैंने कहा पेपर्स वगैरह आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं नहीं मतलब बोलती और मना कर देती हूँ, बोलती भी है दीक्षा तो लेकिन बनाती है तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है दीक्षा। और यहाँ सुबह हो चुकी है और बस मॉर्निंग में वही चाउमीन नूडल्स बन रहे हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो इनके दोस्त वगैरह भी मतलब नूडल्स फास्ट फूड सभी को पता है कि उनको यही पसंद। नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑप्शन में दी थी देव को, पूड़ी कचौड़ी हलवा और बहुत सारी चीज़ें, तो सारा कुछ मना कर दिया। लास्ट में इसी के लिए बोला कि हाँ मम्मी ये बना दो, तो ये भर के मैंने एक हॉट केस दे दिया था टिफ़िन में, अलग भर के बोला टिफ़िन में मेरे लिए दे दो और हॉट केस में मतलब भर के दोस्तों के लिए दे दो। और उसके बाद नहाया धोया, और जब आज बृहस्पतिवार था तो कथा करने में टाइम लगता है। पूजा मतलब पूजा करते हैं जो डेली करते हैं, उसके बाद किताब पढ़ते हैं कथा वाली बृहस्पति देव की, तो उसमें मुझे कम से कम 1.5 घंटे लग जाते। तो हमने सुबह जल्दी जल्दी करके इनको भेजने के बाद तब कथा पूजा करी। और इनको ठंड लग रही थी, कैसे साल ओढ़ के बैठे हुए थे। और वहाँ से आने के बाद तब हम लोगों ने अपना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने नई नूडल्स खाए थे, दीक्षा दीपू को थोड़ा थोड़ा सा दे दिया था, तो हमने बस सब्जी रोटी यही बनाया खाया। और अभी हो गया है दोपहर का समय, और दोपहर में आज ये कई दिनों से ना कई बाउल देख रहे होंगे भर चुके हैं। तो फ्रीज़र में रखने के चक्कर से मैं छोटे छोटे बाउल में रखती हूँ ताकि फ्रीज़र में आ जाए, बड़ा बर्तन आता नहीं है फ्रीज़र में। और बस इसी वजह से 1 2 3 4 भर चुके हैं, और काफ़ी दिन हो भी गया है, मैं गिनती नहीं हूँ पर तब भी हो जाते हैं, कम से कम 20-25 दिन तो हो ही जाते हैं मेरे ख्याल से। और बस यहाँ पहले मैंने थोड़ा सा चम्मच से हिलाया है, मिला दिया है अच्छे से। उसके बाद आज मैंने ये ब्लेंडर यूज किया है, इससे भी मक्खन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। मतलब मैंने आप लोगों को एक चम्मच से बताया, एक मिक्सी वाले जार में डाल के उसमें भी निकाल सकते हैं, और उससे भी नहीं तो इससे भी बहुत आसानी से इससे भी निकल आता है एक बाउल में डाल के। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जैसे चाहें वैसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन सच में जैसे थोड़ी थोड़ी सी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना होगा ना, वैसे ही हम बहुत थोड़ी थोड़ी सी मलाई निकालते रहेंगे ना, तब भी हमारा खाने भर का घी आराम से निकल आता है। तो मेरा 1 किलो घी मतलब 20-25 दिन महीने में एक बार 1 किलो घी निकल ही आता है। और बस फटाफट से निकल आया है मक्खन, और अभी भी मुझे गुनगुना पानी ही डालना पड़ा। इतना भी अभी गर्मी नहीं आई है कि ठंडा पानी डालने से नॉर्मल पानी से निकल आए। और बस तुरंत की तुरंत हाथों हाथ मैं घी भी तुरंत ही निकाल के रख देती हूँ। और कोई भी काम जैसे हम जब तक लगता है करेंगे करेंगे करेंगे, तो कई दिन ऐसे भी बीत जाते हैं कई बार, लेकिन जब हम करते हैं तो टाइम नहीं लगता है। मतलब उतना टाइम ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन यही होता है कि अभी करना है, फिर कई दिन ऐसे भी हो जाता है बीच में। और इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं मेरे छत पे तरह तरह के, और मधुमक्खी तितलियां सब आ रही हैं इन फूलों के पास और देख के। और ये शाम होते होते ना अंदर ऐसे बंद हो जाते हैं। ये गुलाब का फूल तो नहीं बंद होता है, लेकिन जो ये सीजन वाले ये फूल जो खिल रहे हैं, और आज इन्होंने इनकी जगह चेंज कर दी है। काफ़ी देर से इसमें लगे हुए हैं ये मेहनत करने में, सारों को मतलब पौधों को इधर उधर चेंज भी किया, घास निकाली, साफ सफाई गुड़ाई करी है। तो इनकी छुट्टी थी और ये यहाँ लगे हुए हैं, पूरा साफ सफाई फूल पौधों में। मैं नीचे लगी हुई थी, चाय पानी लेकर आ गई हूँ, अब दोनों लोग यही पियेंगे। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और इतनी कड़ी धूप है, होने लगी इतनी कड़ी धूप, लेकिन उसके साथ साथ हवा भी चल रही है।
तो चाय वगैरह पी के आई, क्योंकि ये घी जो है गर्म था, तो हमने कहा ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब आके तब डिब्बों में भरूंगी, तब तक चाय वगैरह पी लेते हैं। तो छत पे ही वहीं पी लिया। और छत पे जाके ना एकदम मन खुश होता है, जब आप अपने मेहनत से कोई चीज़ करते हैं और उगता है, खिलता है, या कोई फल फ्रूट सब्जी या फिर फूल कुछ भी है, जब आप लगाते हैं और जब खिलता है तो बहुत ही खुशी होती है। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने लगाया हो, इस खुशी का आनंद उठाया हो। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं भगवान को चढ़ाती हूँ वो फूल। तो बस यहाँ पे आकर ये देखिए, ये जो करोनी निकली है ना, ये भी चीनी या नमक के साथ बहुत लोग खाते होंगे, हम भी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और रोटी के साथ में खट्टी खट्टी सी हल्की आती है ना, तो बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। मैं बच्चों से पूछती हूँ, बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं नहीं। जैसे हम लोग के टाइम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग खाते चले आए हैं, अब इन लोगों को उतना नहीं पता है। जैसे ये करोनी हो गई, हम लोग मट्ठा छाछ इतना पीते थे गांव में। जैसे अभी बैर का सीजन आया था, बैर लेके आई थी जब शिवरात्रि पे, तो ये लोग नहीं, हम लोग के गांव में बैर के पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, और इतना बैर तोड़ तोड़ के खाते थे। इन लोग को पसंद भी नहीं आती कि बैर, इसमें क्या मज़ा आ रहा है खाने में, ऐसा भी होता है कई बार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने खाई हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं इसको खाया जाता है, इतना अच्छा लगता है। उस समय ना, जैसे गोभी अभी सीजन की आती है ना, गोभी का जो डंठल नीचे का होता था, जो बचपन में थे मम्मी लोग सब्जियां काटती ना, उसको छील देती थी नीचे वाले डंठल को, और छील के उसका पतला पतला सा अंदर का मुलायम सा देती थी, वो भी बहुत अच्छा लगता। अब नहीं अच्छा लगता है, अब नहीं, खुद भी मैं नहीं खाती, बच्चे तो दूर की बात है, पूरा डंठल ही फेंक दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कभी कभी याद आ जाता है, मैं बताती रहती हूँ बच्चों को, ऐसा भी होता था, ऐसा भी करते थे। तो बस यहाँ पर मैंने मिश्री ले आई थी, धागे वाली मिश्री जो आती है, एक मिश्री छोटी छोटी सी आती है, एक धागे वाली मिश्री, उसको पीस के ना मैं सुबह के टाइम में बताया भी था शायद, घी के साथ थोड़ा सा लेती हूँ, तो सर दर्द के लिए मतलब आराम हो। और बस सारा सामान राशन का जो था वो भर के रख दिया था, और आ गई हूँ छत पे। आज बहुत दिनों से सोच रही थी, पूरी ठंडियाँ बीत गई कि चूल्हा जलाऊं, फिर ठंड में ना हिम्मत ही नहीं पड़ती थी शाम को छत पे खुले में बैठने की। और आज ये भी यहीं लगे हुए थे, तो मैंने बोला कि आज चलो चूल्हा जलाते हैं, तो ये बोले चलो ठीक है। और इस तरह से ना, मिट्टी वाला चूल्हा गाँव में तो बना ही रहता था, हम लोग मम्मी लोग मिट्टी वाला चूल्हा बना के रखती थी। लेकिन जब ऐसे कभी इमरजेंसी में ना, इस तरह से ईंट रख के भी चूल्हा बना के खाना बन सकता है। लगा के गई थी, तब नहीं दिखा। लड़ाई हो रही है बहनों में, आ गए हैं सब, पढ़ाई कर रहे थे, यही कापी किताब भी लेके आ गए हैं। ये देखिए चूल्हा कितना मस्त जल रहा है, लाइट बंद कर दी, एक सेकंड। तो अंधेरा हो गया है, इन्होंने यहाँ बल्ब चेंज कर दिया कि थोड़ा सा उजाला और हो जाए। वैसे तो बल्ब है, चंदा मामा निकल आए, दिख रहा है ना। तो ये देव को यहाँ पे बॉल खेलने की सूझी है, शाम को मम्मी पापा को सबको देख के बच्चों को होता है ना। लेकिन आज बहुत अच्छी लग रही है, हल्की हल्की ठंड है, पूरी ठंड सोचती रही पर हिम्मत नहीं पड़ी। आज जली गया हमारा चूल्हा, सेकने के साथ साथ मैं रोटियां बनाऊंगी चूल्हे वाली, गरम गरम। तो सब बच्चे लोग यहीं बैठे, ये भी बगल में बैठे हैं, सारे बातें करते करते खाना कब बन गया ना आज पता ही नहीं चला। और बहुत हंसी मजाक भी हुआ। और इसकी रोटी ना, चूल्हे की रोटी, मज़ा आ जाता है, सच में कहती हूँ, इसका स्वाद ही बदल जाता है रोटियों का। चूल्हे की रोटी जो खाए होंगे उनको पता होगा। तो पहले प्लानिंग थी सिर्फ रोटी बनाने की, उसके बाद प्लानिंग हो गई चेंज, रोटी भी बन गई है, उसके बाद कढ़ाई आ गई, मिक्सी आ गई, यहीं पिकनिक मनने वाला है। सारा सामान यहीं पे ले आए हैं बच्चे। हाँ, ये देखिए सारा बच्चा पढ़ाई यहीं पे इंतजाम होगा। कढ़ाई मैंने, अरे मेरी जली कढ़ाई जली, मैं तेल डालती हूँ और बनने जा रहा है निमोना है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? सब मजे ही मजे, मिलजुल के होगा काम साथ ही।
तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी चूल्हा इस तरह से जुगाड़ से ईंट रख के कभी जलाया है या फिर चूल्हे की रोटियां खाई हैं, तो बताइएगा ज़रूर। सच में और अच्छी हुआ करती थी। और बैठे बैठे करके ना, जैसे खड़े खड़े किचन में हम इतना काम करते हैं कि कभी इसी वजह से आजकल ना घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही होने लगी हैं। पहले के समय में बैठने से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी खड़े खड़े हम सारा ही काम खड़े खड़े करते हैं, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आजकल खड़ी होती हैं। और इस तरह से यहाँ पे फटाफट से ना निमोना मेरा सीजन जा रहा है। हरी मटर का आज कई दिनों के बाद मैंने बनाया था। और वहीं पे लहसुन की पत्तियाँ, हरी सब कुछ, हरी धनिया अपने छत की है, हरी धनिया, हरी लहसुन की पत्तियाँ सब तोड़ के उसी से बना था। और सबको वहीं बैठे बैठे मैंने सबका मतलब थाली भी सबकी लगा दी। और जो भी चीज़ चाहिए थी, वैसे बच्चों ने हेल्प करी, मेरे हस्बैंड ने हेल्प करी, ये भी काफ़ी मतलब बैठे ही रहे जो ज़रूरत लग रही थी। तो बस फटाफट से यहीं पे गर्मा गर्म खाना बनाया और सेकते सेकते सब लोगों ने यहीं पे खाना भी खा लिया। और खाना तो खाना हुआ, इसके बाद हमने बर्तन किचन भी नीचे, मतलब नीचे नहीं गए हम करने के लिए, बर्तन किचन भी हमने यहीं पे किया, ऊपर ही धुलाई मजाई सब कर लिया। पूरा गांव वाला आज, और बच्चों को साथ साथ सब कुछ बताते जाते हैं कि ऐसे हुआ करता था गांव में, ये काम ऐसे होता था, तो बच्चों को भी पता होता है कुछ कुछ। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय।